अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरी दुआ है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ जो मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं अपने बेटे की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ खुद घर में बनाया है। खाने की तमाम चीज़ें मैंने सब घर में बनाई हैं सिवाय केक के। तो आज मैं आपको तमाम रेसिपीज़ तो नहीं दूंगी, लेकिन मैंने इसके लिए जो चिकन जलफ्रेज़ी बनाई है मैं उसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी। डिनर में मैंने जलफ्रेज़ी बनाई थी और निहारी बनाई थी, तो उसकी रेसिपी मैं आपको जलफ्रेज़ी की दूंगी। निहारी की रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो मैं आपको जलफ्रेज़ी बनाना जलफ्रेज़ी के लिए जो अज़ा मैंने इस्तेमाल किए हैं उसमें 1 kg चिकन है, 1 कप प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर लिए हैं मैंने, 2 हरी मिर्चें ली हैं। साथ ही मैंने पैन चढ़ा दिया है और उसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। इसके साथ ही मैं इसमें चिकन डाल दूंगी और चिकन को हम इतनी देर पकाएंगे कि ये अपना कलर चेंज कर ले। हमने इसका पानी खुश्क नहीं करना, सिर्फ हमने इसका कलर चेंज करना है। बस हम अब इसे इतनी देर ही बनाएंगे कि बस इसका वाइट हो जाए चिकन, ना रेड से वाइट हो जाए बस। लीजिए, वाइट हो गई है चिकन, देख रहे हैं आप, कलर चेंज हो चुका है इसका। अब इसके साथ ही हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। ये 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, हम ये डाल लेंगे और ये डाल के अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। झटपट रेसिपी है ये, फ़ौरन बन जाती है, तो बड़ी मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो मैं आपको वही रेसिपीज़ देती हूँ जिसका मुझे यकीन होता है कि ये अच्छी बनेगी, आप भी बनाएंगे तो अच्छी। इसके साथ ही हम इसमें हल्दी डाल देंगे, आधा चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली, नमक हस्बे जायका डाला है। साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के सोया सॉस डाल देंगे और इसके साथ ही हम जो है 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस डालेंगे। ऑयस्टर सॉस आप की कंपनी का यूज़ कीजिएगा। सोया सॉस भी मैं तो यही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे क्वालिटी वाइज भी अच्छे लगते हैं और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं। पानी की तरह नहीं होते, बिल्कुल गाढ़ा बने हुए होते हैं, बिल्कुल पानी की तरह नहीं होते हैं। बाकी किसी कंपनी का आप लें तो बिल्कुल अजीब सा ही होता है, ना खुशबू अच्छी होती है और ना टेस्ट। तो कोशिश कीजिएगा कि की कंपनी का लें। बस हम अब इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे, पानी खुश्क नहीं करेंगे हम इसमें। मैंने इसमें वाइट पेपर डाला है हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर डाला है हाफ टी स्पून और मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है हाफ टी स्पून। तो नमक जो डाला था मैंने, सॉल्ट पहले डाला था, तो उसके हिसाब से ही डालिएगा कि आपने चिकन पाउडर भी डालना है। सोया सॉस में भी होता है नमक और ऑयस्टर सॉस में भी होता है। बस अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे, 5 मिनट भूनेंगे हम इसे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम इसकी आंच हल्की करके, आंच बिल्कुल दम की आंच करके हम इसे ढककर छोड़ देंगे ताकि इसका पानी निकले और अपने ही पानी में चिकन खुश्क हो जाए। 5-10 मिनट के बाद इसका पानी खुश्क हो गया। फिर इसको हमने अच्छी तरीके से भूना। देखिए, आप दिखाएं, मैं आपको ग्रेवी भी दिखाती हूँ कि हमने इसकी ग्रेवी कैसी रखनी है। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी क्योंकि फिर हम जो इसके अंदर सब्जियां डालेंगे, शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज, वो फिर अपना बिल्कुल जो है ना वो घुल जाएंगे। हमने उन्हें घोलना नहीं है बिल्कुल भी, इतना पकाना है कि बस वो साबुत रहें। बस मैंने इसके अंदर इतनी ग्रेवी छोड़ी है कि थोड़ी देर मैं इसे भून लूँ। और मैं साथ आपको बताती हूँ कि मैंने अपने बेटे की जो बर्थडे की थी उसके खाने वगैरह में, इफ्तार में मैंने क्या क्या बनाया। मैंने चाउमीन बनाया था और मैंने साथ पिज़्ज़ा बनाए थे, बहुत ही मज़े के पिज़्ज़ा बने थे। इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। मैंने चीज़ बॉल बनाई थी, हाफ मून बनाए थे, चाइनीज़ समोसे थे, स्प्रिंग रोल थी, चपली कबाब थे, काठियावाड़ी छोले थे और दही बल्ले बनाए थे। और डिनर के लिए मैंने निहारी बनाई थी और चिकन जलफ्रेज़ी बनाई थी। ये देखिए, मैंने बिफ निहारी बनाई थी, नली निहारी बनाई थी। मैं आपको बहुत जल्द उसकी रेसिपी भी दूंगी इंशाल्लाह ताला। अब हमारी चिकन बिल्कुल डन हो चुकी है और पानी खुश्क हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको अभी ग्रेवी दिखाती हूँ उसकी, हमने कितनी ग्रेवी रखनी है। हमने तेज़ आंच पे से पकाया था ताकि इसकी ग्रेवी खुश्क हो जाए। ये देखिए, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं होता, ये खुश्क बनता है। निहारी थोड़ी लिक्विडी होती है, इस वजह से मैंने थोड़ा खुश्क सालन चिकन जलफ्रेज़ी कर लिया था। इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी, हरी मिर्चें डाल दी, क्यूब्स में कटी हुई डालनी है हमने सारी चीज़ें। टमाटर मैंने रोक लिया है। अब मैं इसे तेज़ आंच पे भूनूंगी
ताकि हमारे जो प्याज का कच्चापन है और शिमला मिर्च का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अगर इस टाइम पे मैं टमाटर डाल देती तो वो बिल्कुल ही घुल जाते। तो टमाटर बस मैंने लास्ट में डालना है, जब चूल्हा बंद करके दम लगाना है, समझे, उस टाइम पे मैंने इसमें टमाटर डालना है। बस हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के हमने इसमें चम्मच चलाया और फिर हमने इसे ढक के छोड़ देना है। मैं आपको अपने बच्चों की डेकोरेशन सेटिंग भी दिखाऊंगी जो उन्होंने बर्थडे के लिए की है। और ये देखिए, हमारी जो चिकन जलफ्रेज़ी है वो डन हो चुकी है। ये देखिए मेरी बच्चों की मेहनत 1 महीने से लगी हुई थी। दोनों खुद अपने हाथों से एक एक चीज़ रेडी की है इन्होंने, कुछ भी बाज़ार से नहीं ख़रीदा सिवाय बलून्स के। हर चीज़ मेरी बच्चियों ने खुद बनाई है। जो खुशी अपने हाथ से मेहनत करके सेलिब्रेट करने में है वो रेडीमेड चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं आती है। चाहे तो हम सब कुछ रेडीमेड भी ला सकते थे, लेकिन जो खुशी मेरी बच्चों को और मुझे खुद अपनी मेहनत से मिली है वो वैसे नहीं मिल सकती। हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया अपने बेटे की बर्थडे। बहुत मुख्तसर से लोग थे, लोग तो खैर कोई था ही नहीं। मेरी फ्रेंड आई थी, उसके हस्बैंड थे और हमने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया था। बहुत इन्जॉय किया हमने उनके साथ। ये देखिए, ये सारी सेटिंग, ये सारी सब कुछ मेरी बच्चियों ने अपनी मेहनत से की है। बहुत इन्जॉय किया। आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं आगे दिखाऊंगी आपको हमने कितना इन्जॉय किया है। सबसे ज़्यादा मेरे बेटे ने इन्जॉय किया, वो बहुत खुश हुआ है, बहुत ज़्यादा। आए मैं आपको अपने बेटे की बर्थडे दिखाती हूँ। मजा आया? कितना मजा आया? फुल अच्छा, फुल मजा आया, जबरदस्त। मशारिफ मजा आया? कितना मजा आया? बहुत मजा आया, जबरदस्त। और जवारेली मजा आया? बहुत मजा आया। मुझे बताओ, आपने छुप छुप के क्या खाया? मंटी। और मजा आया? दोबारा आओगे दिबाज की बर्थडे में?